Welcome all of you. Today we are going to start Digital Circuit System online lecture series. I am Srivan Kumar Namdev. In this lecture, we learn about digital circuit type. There are two type of digital circuit system. First is combinational circuit and second is sequential circuit. Combinational circuit are circuit which depend on only present value, not past value, and only depend on present value. Sequential circuit are circuit which depend on past value, and example of combinational circuit is like half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, multiplexer, demultiplexer, and encoder, decoder, and many more. And example of sequential circuit like flip flop, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू डिपेंड होना प्रेजेंट वैल्यू पे या पास्ट वैल्यू पे मीन्स दैट है कि मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट है, मीन्स दैट पास्ट वैल्यू पे डिपेंड है, और मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है मीन्स दैट हमारा सर्किट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड होगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को हमें डिजाइन करना है तो हम किस टाइप से डिजाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए हैं। जैसे स्टेप्स नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारा डेफिनेशन। किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को हमें डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो सर्किट है उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे और कितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे जो इनपुट हैं उनके लिए हम क्या सिंबल असाइन कर रहे हैं और इनपुट और आउटपुट के लिए सिंबल असाइन करना। फिर हमें एक ये देखना है कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है जो स्टेप नंबर फोर्थ है उसको हमें डिजाइन करना है। फिर स्टेप नंबर 5 हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 लॉजिक इक्वेशन डिजाइन करेंगे यूजिंग के मैप, और लास्ट स्टेप है लॉजिक डायग्राम। तो बेसिकली हम जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिक डायग्राम दो टाइप से बना सकते हैं, यूजिंग द बेसिक गेट और हाफ एडर। यहाँ पे हम फुल एडर को हाफ एडर से डिजाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है फुल एडर। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया है कि फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और उसको डिजाइन करने के लिए पहला स्टेप हमारा है डेफिनेशन। तो इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट विच एड 3 बिट बाइनरी नंबर एंड प्रोवाइड 2 बाइनरी बिट आउटपुट। तो इसमें आउटपुट में हमें प्रोवाइड होता है सम एंड कैरी। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है नंबर ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 3 है एंड नंबर ऑफ आउटपुट आपके पास 2 है। सिंबल हमने असाइन करा है ए, बी एंड सी। ये जो सी इन है ये रिप्रेजेंट करेगा इनपुट कैरी। इसी टाइप से आपके पास सिंबल फॉर आउटपुट है, तो वो एस मीन्स दैट है आपके पास सम एंड सी आउट मीन्स दैट है आउटपुट कैरी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो इस ब्लॉक डायग्राम में इस पोर्ट पे रिप्रेजेंट होगा इनपुट, और इनपुट हमारे पास 3 इनपुट है ए, बी, सी इन, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है सम एंड कैरी, और इस कैरी को हमने रिप्रेजेंट करा है सी आउट से, और आपको यहाँ पर लिखना है फुल एडर। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और वो स्टेप है आपका स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में आप देख रहे हैं यहाँ पर इनपुट है ए, बी, सी इन एंड आउटपुट है सम एंड सी आउट मीन्स दैट है कैरी।
अब हमारे लिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए 2 to the power 0 and 2 to the power 1 and 2 to the power 2। 2 to the power 0 मतलब है 1 and 2 to the power 1 मतलब है 2 and 2 to the power 2 means that है 4। यहाँ पर ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास बिट जो है वो 1 टाइम चेंज होगी 0 1। इस टाइप से जो है आपने बिट चेंज करी है। 2 to the power 1 मतलब है आपके पास जो बिट है वो 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1, इस टाइप से हमने ये वैल्यू पुट करी है। 2 to the power 2 means that 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन ये होता है कि सपोज दैट 0 है और 0 है तो 0 0 का एडिशन 0 होता है, 0 प्लस 1 का एडिशन 1 होता है, 1 प्लस 0 का एडिशन जो है वो 1 होता है और 1 प्लस 1 का एडिशन है 1 0। ये तो एडिशन हो गए आपके 2 बिट। अगर हम फॉर एग्जांपल 3 बिट एडिशन बात करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 प्लस 1 है ये होता है 1 0 और उसमें हमें 1 ऐड करना है तो आपका आंसर होगा 1 1। इसमें जो लास्ट बिट है वो होता है आपका सम एंड स्टार्टिंग बिट होगा आपका कैरी। तो ठीक है, हम अब टेबल में वैल्यू पुट करते हैं। तो टेबल में स्टार्टिंग हम जब करते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 0, आंसर आपका 0 है और हमें फिर उसको 0 में ऐड करना है तो हमारा आंसर 0 होगा और सम 0 है और आउटपुट कैरी भी आपकी 0 होगी। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है। अब इस 0 को हम 1 में ऐड कर रहे हैं तो आंसर 1 है जो सम है और सी आउट 0 है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड आउटपुट कैरी आपका 0 है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0। 0 सम है एंड 1 कैरी है। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, तो 1 आपका सम है और सी आउट 0 है। सिमिलर यहाँ पे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, 0 सम है 1 कैरी है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, 0 आपका सम है और 1 आपका कैरी है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू डबल 1, तो लास्ट जो 1 है वो सम है और स्टार्टिंग 1 आपका कैरी है। अब आपको इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल जो है वो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस 0 पे काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सम है उस सम में 0 कब है और 1 कब है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना है 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 पर 1 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। इस 2 पर 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। 4 पर 1 है इसलिए हमने इस पे 4 और लास्ट इज 7। सिमिलर अगर हम कैरी इक्वेशन देखते हैं तो सम इज इक्वल टू, आपने देखा इस 3 पे यहाँ पर 1 है, 5 पर 1 है, 6 पर 1 है और 7 पर 1 है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है स्टेप 5 में टेबल से फंक्शन फाइंड आउट करे हैं, उन फंक्शन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप नंबर 6 है, इसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो हमने फंक्शन देखे हैं 1 2 4 7, वो हमारे लिए इस टेबल में, इसको हम बोलते हैं के मैप। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को के मैप का स्टार्टिंग पूरा मतलब सॉल्व कैसे करना है, किस टाइप से आपको आंसर लिखना है, किस टाइप से आपको पेयर बनाना है, ये पूरा मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आप लोग को के मैप का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि के मैप में हम मिनिमाइजेशन किस टाइप से करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो सपोज दैट यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर है 1, तो 1 पर हमें पुट करना है 1,
यहाँ पर 2 है तो इस 2 पर 1 पुट करना है, 4 पर 1 पुट करना है और इस 7 पे हमें 1 पुट करना है और जितना भी रिमेनिंग टर्म है उन सब पर हमारे लिए 0 पुट करना है। इसी टाइप से हमें यहाँ पर कैरी इक्वेशन में सपोज दैट यहाँ 3 दिया है, 3 पर 1, फिर 5 दिया है तो 5 पर 1, 6 पर 1 एंड 7 पर 1 और रिमेनिंग सारे टर्म पर 0 पुट करना है। अब हमें इसमें के मैप में जो हमने पहले देखा था, अब हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है वो सम के लिए बनेगी। हमें ये देखना है कि ये जो 1 है इसके पास में कहीं पर 1 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कहीं पर भी 1 नहीं है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। हमें यहाँ सामने से जो वेरिएबल है वो है आपका ए बार, तो यहाँ पर हमने ए बार रखा है और टॉप से यहाँ से जो वेरिएबल है वो है बी बार सी इन प्लस। अब हम इस टर्म में देख रहे हैं तो यहाँ से सामने से आपके पास है ए बार और यहाँ से है बी सी इन बार प्लस इस वाले टर्म पे हम जब देखते हैं तो ए बी बार सी इन बार प्लस सिमिलर यहाँ पर ए बी सी इन। तो ये हमने इक्वेशन बनाई है सिमिलर। अब हम यहाँ पे ये जो है, अब हम इसमें देख रहे हैं कैरी पर, तो जो मैंने बताया है आपको इस 1 पे यहाँ पर कोई 1 नहीं है, यहाँ कोई 1 नहीं है, पर यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका पेयर बनेगा। तो इस पेयर में 2 लाइन है आपके पास, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन है वर्टिकल। तो अगर हम देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वहां पर वैल्यू है बी सी इन, ठीक है, और इस पे वर्टिकल लाइन पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है प्लस। अब हम यहाँ पर भी एक पेयर बना सकते हैं। तो इसमें जब हमने पेयर बनाया है तो यहाँ पर ए है और इन दोनों लाइन में से यहाँ पर आपका कॉमन है सी इन प्लस। जब हम इस टर्म पे देखते हैं इस पेयर में, पेयर नंबर 3, तो इस लाइन पे ये जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, यहाँ से फ्रंट से ए है और इस लाइन पर इन दोनों में से जो कॉमन है वो बी है। तो ये आपकी इक्वेशन है। अब हमें स्टेप नंबर 7 लॉजिक डायग्राम देखना है। तो आपने अभी प्रीवियस इसमें देखा था कि मैंने आपको इक्वेशन निकालना फाइंड आउट करवाया है। इक्वेशन को हमें डिजाइन करना है और हम इसको 2 टाइप से डिजाइन कर सकते हैं, बेसिक गेट से और हाफ एडर से। तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक गेट में यहाँ पर नॉट गेट प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये जो लाइन है ए है तो ये वाला ए बार है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे नॉट गेट प्रोवाइड करते हैं तो ये लाइन बी है तो ये बी बार हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर सी है तो ये सी बार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पहला जो आउटपुट चाहिए है ए बार बी बार सी इन, इन तीनों में मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन हमेशा एंड गेट से होता है। यहाँ पर हमने ए बार सी इन पर बार और ये है ए बार बी बार सी इन पे बार और ये है ए बी सी इन और यहाँ पर है ए बी बी सी इन सी इन ए। ये मैंने जो है यहाँ पर आपने ये देखा है सम में जो इक्वेशन है उन सबको हमने एंड गेट पे अरेंज कर दिया है। अब अरेंज करने के बाद हमें ये देखना है कि सपोज दैट यहाँ पर ए बार है, तो आपको इस पर देखना है कि ए बार जो है वो यहाँ पर ए बार से कनेक्टेड है। सिमिलर ये जो है वो बी बार से कनेक्टेड है, ये सी इन से कनेक्टेड है तो हमने इस लाइन पर सी से कनेक्टेड करा है। यहाँ पर है ए बार तो हमने इस लाइन को ए बार से कनेक्टेड कर दिया। यहाँ पर बी है तो इस लाइन को हमने बी से कनेक्टेड करा है। ये है सी इन पे बार तो यहाँ पर हमने सी इन पे बार से कनेक्टेड कर दिया है। अब यहाँ पर है ए बार बी बार सी बार, तो हमें इसको कनेक्टेड करना है ए बार से, फिर हमें कनेक्टेड करना है बी बार से और फिर हमें कनेक्टेड करना है सी बार से। यहाँ पर है ए तो हमने इस लाइन को ए से कनेक्टेड करा है, फिर हमने बी से कनेक्टेड करा है और यहाँ पर हमने इसको सी इन से कनेक्टेड करा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सम है
उन सब में सभी में एडिशन है। तो एडिशन के लिए हमारे पास होता है ऑर गेट। तो हमने अब यहाँ पर एक ऑर गेट लिया है जिसका जो आउटपुट है वो है सम। तो यहाँ से इस गेट का आउटपुट इससे कनेक्टेड है। सिमिलर यहाँ पर ये जो है मैंने सारे एंड गेट के आउटपुट ऑर गेट से प्रोवाइड कर दिए, और ऑर गेट का आउटपुट है सम की इक्वेशन। सिमिलर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ए से कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पर ए से कनेक्टेड करा है और बी से। यहाँ पर ये है बी से कनेक्टेड है और सी इन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये सी इन से कनेक्टेड है और ए से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आपके पास जो कैरी की इक्वेशन है उन सभी में एडिशन है। तो एडिशन है तो हमने यहाँ पर एक ऑर गेट लिया है, और उस ऑर गेट का जो आउटपुट है वो है आपका कैरी। तो यहाँ पर हमने ये इनपुट इस पे प्रोवाइड कर दिया है, ये सारे आउटपुट हमने ऑर गेट के इनपुट पे प्रोवाइड करा है। तो ये डायग्राम बेसिकली आपका है लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट। और अब हम देख रहे हैं कि लॉजिक डायग्राम यूजिंग हाफ एडर। तो हाफ एडर नंबर जो 1 है उस पर इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है। यहाँ से दो आउटपुट होंगे, एक सम और दूसरा आपका कैरी। तो इस सम को आपको दूसरे एडर के इनपुट पे प्रोवाइड कर देना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट है इसको आपको नाम देना है सी इन, कैरी इन। अब यहाँ से दो आउटपुट आपके आ रहे हैं, एक आउटपुट है आपका सम और दूसरा जो आउटपुट है वो है आपका कैरी। तो आपको इस आउटपुट का जो कैरी है हाफ एडर 2 का और हाफ एडर 1 की जो कैरी है, दोनों को आपको ऑर गेट से पास करना है। तो उसका जो आउटपुट है वो आपका सी आउटपुट होगा, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट कैरी। तो यहाँ पर मैंने इस लेक्चर में बेसिकली आप लोग को फुल एडर डिजाइन करना बताया है और स्टेप्स बताए हैं। ये स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल आने वाले हैं, और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस पर प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।